अरे जरा रुके, एक सवाल आपसे पूछना है। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जब हमारे कमरे में आते हैं या हम महफिल में कहीं जाते हैं तो सबका ध्यान खींच लेते हैं, लेकिन जबकि कुछ लोग बोलते बोलते भी अनदेखे रह जाते हैं। जानते हैं ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ फर्क सिर्फ शक्ल का नहीं होता, आवाज का नहीं होता है, फर्क होता है ऑरा का, उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी का। और आज मैं आपको वही बात बताने जा रही हूँ जो अगर आपने समझ ली तो यकीन मानिए लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो आपकी पर्सनैलिटी को अंदर से बाहर तक बदलने वाली है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू वशिष्ठ और ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग होने वाली है। आपको पता है हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि हम अपनी वैल्यू दूसरों के बिहेवियर से तय करते हैं। कोई हमें इग्नोर कर दे तो हम खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं, कोई नीचा दिखा दे तो हमारा कॉन्फिडेंस टूटने लगता है और हम अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं और धीरे धीरे हम वही इंसान बन जाते हैं जिसे लोग बोलते हैं ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग जो बोलते हैं हम उनको वैसा ही महसूस कराते हैं, तभी तो वो हमारे बारे में वैसा परसेप्शन बना लेते हैं। तो इस परसेप्शन को कैसे चेंज कराना है, उनकी सोच को कैसे चेंज कराना है, आज उसी के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, उन्हीं के बारे में हम बातें करेंगे। सच मानिए जब हम बात करते हैं ना किसी की ऑरा की, किसी की पर्सनालिटी, तो ऑरा कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये आपकी सोच है, आपके रिएक्शन, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी एनर्जी का जो मिला जुला असर है, जो लोगों को पसंद आता है और नहीं भी पसंद आता है, उससे जो रिएक्शंस हमें मिलते हैं वही हमारी पर्सनालिटी और हमारे ऑरा को एक्सप्लेन करता है। जैसे ही आपके अंदर क्लैरिटी आती है, आप खुद पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपकी एनर्जी भी स्टेबल हो जाती है। और जब एनर्जी स्टेबल होती है तो लोग बिना कारण आपकी तरफ खींचने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं इन अ पॉजिटिव वे। और यही होता है पावरफुल ऑरा और पावरफुल पर्सनालिटी। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस मीटिंग में दो लोग बैठे हैं, एक लगातार बोलता जा रहा है और खुद को सही साबित कर रहा है, वहीं दूसरा आदमी जो बैठा है वो कम बोल रहा है लेकिन से सबकी बातें सुन रहा है और जरूरत पड़ने पर ही एक या दो लाइन में अपनी बात खत्म कर देता है, क्योंकि उसको पता है यहाँ पर बॉस किसकी सुनेगा, जो ज्यादा बोल रहा है उसकी या दूसरे की, जो अपनी बात को कम शब्दों में और प्रभावशाली ढंग से रख रहा है। यहाँ पर बॉस सुनेगा दूसरे आदमी की बात, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस शोर नहीं मचा रहा है, कॉन्फिडेंस उसकी बातों से झलक रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं। वो साइलेंस है लेकिन कॉन्फिडेंट है। और यही होता है ऑरा और पावरफुल पर्सनालिटी का कमाल। अब ध्यान से सुनिए। देखिए काफी बार हम अपनी पर्सनालिटी को दूसरे के सामने ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं जैसे हम है ही नहीं, हमारा ऑरा वैसा है ही नहीं जो हम दूसरों को इम्पैक्ट देते हैं, अपने ऑरा को खुद ही कमजोर कर देते हैं बार बार अपनी इंसल्ट को याद करके। देखिए गलत लोगों से वैलिडेशन मांगकर और हर बात का इमीडिएट रिएक्शन देकर। देखिए जब हमें कुछ चीजें परेशान करती है तो हमें हर बार लोगों से उनके ओपिनियन नहीं लेने चाहिए, उनसे नहीं पूछना चाहिए मैंने गलत किया या सही किया, मैंने गलत किया या सही किया, क्योंकि जब वो आपको कोई भी ओपिनियन देते हैं तो आप उसको ही अपनी पर्सनैलिटी समझने लगते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपको आपकी सही पर्सनैलिटी के बारे में बता सके। देखिए जब कोई हमें तोड़ता है और हम उसी के सामने अपने आप को प्रूव करने लगते हैं ना, तो हम अपनी सच्ची पावर उसको सौंप देते हैं। और जिस इंसान के हाथ में हमारी पावर चली जाती है ना, वो आपको कभी ऊपर नहीं आने देता, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके ऑरा को अपने माइंड सेट से एक्सप्लेन करता है और आपके माइंड में उसे फिक्स भी कर देता है। और वो आपको आपके एक नए वर्जन से इंट्रोड्यूस भी कराता है, यानी कि वो बताता है कि आप क्या हैं। इन सब चीजों से अगर आप बचना चाहते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जी हाँ, इसलिए पहला और सबसे जरूरी स्टेप है इमोशनल डीअटैचमेंट। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेरुखे हो जाएं या लोगों के साथ अच्छा व्यवहार ना करें, बल्कि इसका मतलब है समझदार बनना। जो बातें आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें अपने दिमाग में आपको जगह नहीं देनी है। और याद रखिए जब हाथी सड़क पर निकलता है ना तो कुत्ते भौंकते भी हैं, लेकिन यहाँ पर हाथी उनको जवाब नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है, बल्कि उसको पता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और दूसरा स्टेप है हाई वैल्यू बिहेवियर। जी हाँ, आपको अपनी वैल्यू खुद तय करना सीखना पड़ेगा।
कम बोलिए, लेकिन जो बोल रहे हैं उसको 100 बार सोचकर बोले और सटीक बोले। किसी से अप्रूवल की उम्मीद आपको नहीं करनी है, लेकिन आपकी रिसर्च हमेशा होनी चाहिए। जब आप खुद को गंभीरता से लेना शुरू करते हैं ना, तो दुनिया मजबूर हो जाती है आपको गंभीरता से लेने के लिए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप आपको फॉलो करना है वो है कंट्रोल्ड रिएक्शन। जी हाँ, हर ताना जवाब नहीं मांगता और हर इंसल्ट लड़ाई नहीं मांगती। जी हाँ, कोई टॉन्ट भी मार रहा है या आपसे झगड़ा भी कर रहा है तो उसको तोल मटोल कर ही उसका जवाब आपको देना चाहिए। देखिए, कभी कभी प्रोटेस्ट करना जरूरी है, लेकिन कभी कभी आपकी चुप्पी सामने वाले को बहुत ज्यादा बेचैन भी कर देती है, क्योंकि वो चाहता है कि आप टूटे, आप बिखरे, आप रिएक्ट करें, आप झगड़ा करें, आप गुस्सा करें। लेकिन वही समय है जब आपको शांत रहना है, और अगर आप शांत रहते हैं ना, तो यकीन मानिए उसका गेम वही खत्म हो जाएगा। अब स्टेप 4 आपके फिजिकल ऑरा के बारे में बात करते हैं। देखिए, अपने पोस्चर को हमेशा सीधा रखें, स्टेडी रहे, आई कांटेक्ट हमेशा रखें, धीमी और कंट्रोल्ड मूवमेंट आपको रखनी चाहिए। हमेशा बहुत ज्यादा मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज आपको नहीं करनी चाहिए। ये सब बताते हैं कि आप खुद से कनेक्टेड हैं। और याद रखिए, पावरफुल लोग जल्दबाजी नहीं करते, उनकी हर मूवमेंट में एक ठहराव होता है, एक सौम्यता होती है, और वही ठहराव लोगों को इम्प्रेस भी करता है। क्योंकि अब आप एक पर्सनालिटी हैं, तो कभी भी ऐसे स्टेटमेंट ना दे जिन पर आप लॉन्ग टर्म टिक ना सके। यानी कि आपकी शब्द की वैल्यू होनी चाहिए। जो आप करते हैं वो लोगों को दिखना चाहिए कि आप भी उसको फॉलो करते हैं। यानी कि जो मैं कहता हूँ करता हूँ वो मेरी लाइफ का प्रिंसिपल है। जो मैं बोलता हूँ मैं वैसा ही दिखता भी हूँ, क्योंकि तभी तो लोग आपको ट्रस्ट करेंगे। और अब सबसे आखिरी बात, जिस दिन आपने अपनी इंटरनल पावर को एक्टिवेट कर लिया, उस दिन लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और यकीन मानिए, आपको रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ेगी, आपको रिस्पेक्ट सामने से मिलेगी, खुद मिलेगी। और वही लोग जो कल आपको हल्का समझ रहे थे ना, वो आपकी मौजूदगी को महसूस करेंगे और शायद आपको सर पर भी बिठाएंगे। तो आज खुद से वादा करिए कि मैं अपनी वैल्यू को जानता हूं या जानती हूं, और मैं खुद को कमजोर नहीं बनने दूंगी या फिर बनने दूंगा। देखिए, ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ पावरफुल ऑरा का एटीट्यूड है। मेंटेन आपको करना है, खुद पर विश्वास रखना है, और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आपको अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप भीतर से क्या है। लोगों को प्रूव करने मत बैठिए, क्योंकि दुनिया कभी भी किसी से खुश नहीं होती। बस आप अपने पर विश्वास रखिए और अंदर से आपको अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है। वीडियो ने अगर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले।